नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है, कैसे विश्व धरोहर की लिस्ट में लगाया जाता है, डाला जाता है किसी को साइट को, भारत में कितने साइट अभी तक हैं विश्व के धरोहर में, और दुनिया भर के कितने कितने देशों से कितने कितने साइट्स हैं, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, पूरा यानी कि डिटेल आपको जानने को मिलेगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को एंड तक आपको देखना है। आपको आज के बाद से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए सबसे पहले यूनेस्को के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। यूनेस्को होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक यूनाइटेड नेशन की ही संस्था है, और इसका काम होता है कि दुनिया भर के एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल के जो भी सिस्टम होते हैं, जो भी व्यवस्थाएं होती है, उनको कंट्रोल करना, उस पर निगरानी बनाकर रखना। तो उससे रिलेटेड ये संस्था है यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन की दोस्तों जो संस्थाएं हैं, इस पर भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट ये भी है, यूनेस्को भी, ठीक है। यूएनओ सबसे बड़ा होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। इसमें मेंबर कंट्रीज हैं 193। ये तो हुई यूनेस्को के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब बात करते हैं विश्व धरोहर की। तो विश्व धरोहर दोस्तों वो होता है कि क्योंकि दुनिया है, दुनिया आज से तो है नहीं, है बहुत ही प्राचीन काल से, ठीक है। तो ऐसे में दुनिया भर में क्या क्या धरोहर रही हैं, किस किस जमाने की रही हैं, उस टाइम पर का कल्चर क्या रहा था, इन सब के बारे में जानने के लिए और इन सब के बारे में एक महत्व बताने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए यूनेस्को के द्वारा ये हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें दुनिया भर की कंट्रीज में या कहें कॉन्टिनेंट में कितने कितने हेरिटेज साइट हैं अभी तक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पूरी लिस्ट है। बहुत ही दोस्तों ये एक्सक्लूसिव लिस्ट है, ये आपको जल्दी मिलेगी नहीं, आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉन्टिनेंट वाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो इसमें 53 जो हैं वो हैं कल्चरल यानी कि क्या होता है? कल्चर मतलब होता है कि जो सांस्कृतिक होती हैं विरासत। एक होता है नेचुरल टाइप का, नेचुरल यानी प्राकृतिक विरासत, तो प्राकृतिक विरासत संख्या है 38। मिक्स्ड होती हैं, कुछ मिक्सचर होती हैं, जिसमें है संख्या 5। टोटल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 96 जो है हेरिटेज साइट है। हम लोग को बाकी सबसे नहीं ध्यान रखना है, ध्यान कहाँ रखना है कि सबसे ज़्यादा किस में है और सब हमारे एशिया में कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एशियन एंड पैसिफिक रीजन में या एशिया प्रशांत रीजन में 189 जो है वो कल्चरल हैं, सांस्कृतिक विरासत हैं। 67 यानी 67 जो है नेचुरल हैं, 12 मिक्स्ड हैं, और टोटल कितना है? 268। यही पूछा जाएगा आपसे, एशिया पैसिफिक रीजन में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? 268। दुनिया भर में कितने हैं? 1120। अभी तक यूनेस्को ने 1120 वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट अपनी बना रखी है, ठीक है, जिसमें 868 जो हैं वो कल्चरल हैं, 213 नेचुरल हैं और 39 मिक्स्ड हैं। ओके, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। इतना क्लियर? अच्छा, यूनेस्को दोस्तों सभी देशों को अलग अलग कंट्री वाइज एक लिस्ट बना करके कलर कोडिंग के थ्रू भी रखता है। कैसे रखता है? देखिए यहाँ पर कलर है आपके सामने, इसमें देखिए सभी देश जो हैं उसमें ग्रुप बना हुआ है कई कई देशों का। देखिए इसमें इटली है, चाइना है और जर्मनी है, ये तीन जो हैं ये ग्रीन कलर में है। इटली में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा कितना है? 58। ये मैं अभी बता रहा हूँ, देखिए अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जुलाई चल रहा है, जुलाई 2021 यानी 29 जुलाई 2021 तक जितने हेरिटेज साइट हैं उसकी लिस्ट मैं आपको आपके सामने शो करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये वीडियो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद देखते हो तो आपको एक बार थोड़ा सा अपडेट हो लेना होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 58 जो है वो इटली में है, सबसे ज़्यादा हेरिटेज है साइट है। इसके बाद चाइना का नंबर आता है, चाइना में दूसरा है, चाइना दूसरी ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट हैं। तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी। तो देखिए जर्मनी जो है ये तीसरे नंबर पर, इसमें 51 है। अब एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पर देखिए दोस्तों 51 से लेकर के अबव जो होंगे उनको ग्रीन में रखा जाएगा, ठीक है। 51 से अबव जो होंगे उनको ग्रीन में रखा जाएगा, और 41 से 50 को दोस्तों 41 से 50 को कहाँ पर रखा जाएगा? इनको रखा जाएगा देखिए ब्लू में।
41 से 50, जैसे स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, इन सब। इसके बाद देखिए ये जो कलर है, ये जो हल्का पीला है, ग्रे भी कह सकते हैं हम लोग, इसमें दोस्तों कौन सी लिस्ट होती है? इसमें देखिए 35 से लेकर के 40 तक के बीच में है। तो इसमें इंडिया अब इंटर कर चुका है। इंडिया देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, इंडिया में 40 विश्व धरोहर हो चुके हैं। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे, पूरी लिस्ट भी मैं आपको शो कराऊंगा, ठीक है, कि भारत में 40 कौन कौन से विश्व धरोहर हैं, कब कब से शुरुआत हुई है। तो यानी कि आप ऊपर से कितना कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर है इंडिया, जहां पर सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर है यूनेस्को का, ठीक है। इसके नीचे मैक्सिको है। चलिए ये तो सब आप देख ही लिए हैं, ठीक है। पाकिस्तान में 6 विश्व धरोहर है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, जो अभी हाल फिलहाल में चर्चे में क्यों रहा है ये यूनेस्को। देखिए यूनेस्को में दोस्तों अभी 44वां सत्र चला। प्रत्येक वर्ष एक एक सत्र होता है और उस सत्र की कोई अध्यक्षता करता है और उस सत्र में वोटिंग वगैरह होती है। उसमें डिसाइड होता है कि किसको विश्व धरोहर में शामिल किया जाए या किसको नहीं। इस बार की जो अध्यक्षता कर रहा है वो है चाइना, ठीक है। चाइना इस बार की अध्यक्षता कर रहा है 44वें सत्र की, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, 44वें सत्र में दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर में भारत के 2 साइट्स को एंट्री मिली हुई है, ठीक है, एंटर किया है। एक तो है रुद्रेश्वर मंदिर काकतीय का, इसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, इसके बारे में भी अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। दूसरा है दोस्तों धौलावीरा, जो गुजरात में है, एक हड़प्पा युगीन एक सभ्यता थी, ठीक है, एक शहर था। तो इस दोनों के बारे में अभी हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। ये दोनों 2021 में ऐड हुए हैं 39वें और 40वें के रूप में। देखिए रुद्रेश्वर मंदिर जो है ये 39वां बना है विश्व धरोहर, और धौलावीरा जो है ये 40वां बना है विश्व धरोहर। इसमें से 32 जो है वो सांस्कृतिक स्थल हैं, यानी कल्चरल हैं, 7 जो है वो प्राकृतिक हैं या कहें नेचुरल हैं, और एक जो है वो है मिश्रित स्थल, ठीक है। ये हुआ 40 भारत का। सबसे पहले अब बात करते हैं धौलावीरा की, जो कि 40वां बना है। धौलावीरा दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और ये गुजरात के कच्छ जिला में ये स्थित है। भचाऊ तालिका में ये मासर एवं मनहार नदियों के संगम पर स्थित है वर्तमान, ये इसकी लोकेशन हो गई। धौलावीरा क्यों क्यों प्रसिद्ध है? धौलावीरा दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता में जल को संचय करने वाली व्यवस्था और जल को यानी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के ये फेमस है। अच्छा, यहीं पर दोस्तों एकमात्र स्टेडियम मिला था, खेल स्टेडियम मिला था धौलावीरा में। धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो धौलावीरा की खोज दोस्तों हुई थी 1967-8 में, पहली बार जब हुई थी तो तब उस खोज को किया था जेपी जोशी ने। लेकिन बाद में अगर पूछा जाए व्यापक तरीके से बड़े लेवल पर कौन खोज किया, तो 1990-91 में दोस्तों RS वेस्ट ने किया था व्यापक तरीके से। तो व्यापक तरीके से पूछा जाए तब RS वेस्ट आप बताएंगे, ओके। यही वो जगह है दोस्तों, यही वो सभ्यता है जहाँ पर तालाब, कुएं, स्नागार जैसे स्ट्रक्चर पाए गए। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि वाटर मैनेजमेंट जो है ये यहाँ पर मजबूत था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, किले नुमा अवशेष भी दोस्तों यहाँ पर पाए गए, सामान्य लोगों के आवास वगैरह जो हैं ये सब पाए गए। इमेज देख लीजिए, कुछ इस टाइप से है। धौलावीरा अभी भी गुजरात में ये स्थित है, ठीक है। तो ये खुदाई हुई तो यहाँ सब चीज़ें पता चली हैं। तो इसको अभी हाल ही में यूनेस्को ने भारत का 40वां विश्व धरोहर या वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है। ये बन गया है भारत का 40वां। अब इसके बाद बात करें दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है रामप्पा मंदिर का। रामप्पा मंदिर दोस्तों ये तेलंगाना का मंदिर है और इसे एक और नाम से जाना जाता है, रुद्रेश्वर नाम से जाना जाता है। रुद्रेश्वर भगवान शिव को कहते हैं, तो रुद्रेश्वर मंदिर कहा जाए या रामप्पा मंदिर कहा जाए, ये तेलंगाना में स्थित है और ये बन गया है 39वां, भारत का 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, यूनेस्को में शामिल होने वाला। ये 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव जी के शासन के काल के दौरान बनवाया गया था, ठीक है। भगवान शिव की याद में भगवान शिव जी की मंदिर की ये बनाया गया है उनकी उपासना करने के लिए, ठीक है। इसके मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर ही इसका नाम पड़ा था, इस मंदिर का नाम पड़ा था। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। रामप्पा मंदिर देख लीजिए इमेज में, कुछ इस प्रकार से दिखता है, ओके। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में जो विश्व धरोहर स्थल हैं वो कितने हैं, कौन कौन से हैं, कब कब किसको किसको जगह मिली है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में, ओके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको याद रखिएगा, भारत का सबसे पहले विश्व विरासत स्थल किसे घोषित किया गया? अजंता की गुफाओं को। एक्चुअली में दोस्तों 1983 में ही सब शामिल किए गए, लेकिन होता क्या है, जैसे कि यूनेस्को की जो लिस्ट है अभी मैंने जो आपको दिखाया, तो उसमें दोस्तों उसमें भी स्थान होगा, पोजीशन होगा 142वां, 144वां, इस हिसाब से। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अजंता की गुफाएं जो हैं ये सबसे पहली भारतीय विरासत स्थल बनी थी, ठीक है, 142वें नंबर पर थी। तो 1983 में इसे भी ऐड किया गया, महाराष्ट्र में ये स्थित है। फिर एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल, ये चारों के चारों 1983 में
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं, जिसमें से अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और आगरा का किला और ताजमहल जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद महाबलीपुरम के स्मारक जो हैं वो तमिलनाडु के हैं, 1984 में उसे जगह मिली। सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का, ये 1984 में शामिल किया गया। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 1985 में असम में ये स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये 1985 में ऐड किया गया, असम में ये भी स्थित है। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद केवलादेव घाना पक्षी विहार जो है ये देखिए, ये भी 1985 में ऐड किया गया, राजस्थान में स्थित है। गोवा के चर्च जो हैं 1986 में ऐड किए गए, गोवा में है। फतेहपुर सीकरी जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ये 1986 में ऐड किए गए। हम्पी के स्मारक 1986 में ऐड किए गए, कर्नाटक में है हम्पी का। ठीक है, इससे आपको ये भी पता लगता जाएगा ये हेरिटेज साइट कहाँ कहाँ पर हैं। ओके, खजुराहो के मंदिर दोस्तों 1986 में ऐड किए गए, मध्य प्रदेश में है। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में ऐड की गई, महाराष्ट्र में स्थित है। महान चोल मंदिर जो है ये 1987 में ऐड किया गया, तमिलनाडु में स्थित है। पट्टकल के स्मारक ये 1987 में ऐड किया गया, कर्नाटक में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में ऐड किया गया, पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। इसके बाद देखिए, इसके बाद नंबर आता है अगला, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, पहली बार 1988 में ऐड किया गया था। सांची का स्तूप 1989 में मध्य प्रदेश में स्थित है, 1989 में ऐड किया गया। हुमायूं का मकबरा 1993 में दिल्ली में है। कुतुब मीनार 1993 में। भारत के पर्वतीय रेलवे जैसे दार्जिलिंग, नीलगिरी, शिमला, इन सब जगहों पर जो रेलवे है 1999, 2005, 2008 ये क्रमशः इसी तरीके से हैं, यहाँ पर इसे ऐड किया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर में। ठीक है, महाबोधि मंदिर जो है दोस्तों ये 2002 में ऐड हुआ। देखिए यहाँ पर भारत का पर्वतीय रेलवे के नाम से ऐड किया गया है, तो अलग अलग सन में ऐड किया गया, लेकिन इसको इसी में डाला गया है। ठीक है, तो इसलिए ये अंतर नहीं है। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं जो है ये 2003 में ऐड की गई और मध्य प्रदेश में ऐड किया गया, मध्य प्रदेश में ये है। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद देखिए चंपानेर पावागढ़ पार्क जो है 2004 में ऐड हुआ, गुजरात में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है महाराष्ट्र का है, जो मुंबई का स्टेशन है, 2004 में ऐड हुआ। लाल किला रेड फोर्ट जो है ये 2007 में ऐड हुआ। देखिए रेड फोर्ट पर नज़र यूनेस्को की 2007 में आकर के पड़ी। जंतर मंतर दोस्तों 2010 में ऐड किया गया, राजस्थान में स्थित। राजस्थान का जो जंतर मंतर है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। पश्चिमी घाट जो है ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल का जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी की जो घाट है उसको 2012 में ऐड किया गया। राजस्थान के पहाड़ी किले को 2013 में ऐड किए गए। रानी की वाव ये पूछा जा सकता है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, रानी की वाव जो है ये भारत के किस नोट पर इसका चित्र है? आप लोग कमेंट करके बताइए। 2014 में ऐड किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में, गुजरात में स्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान 2014 में ऐड हुआ, हिमाचल प्रदेश में है। नालंदा जो है ये 2016 में ऐड किया गया, बिहार में स्थित है। इसके बाद कुछ और बस्ती हैं, जैसे कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये 2016 में ऐड किया गया, सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा चोटी भी सिक्किम में ही है। ली कार्बूसियर का स्थापत्य कार्य जो है ये चंडीगढ़ में है और 2016 में ऐड हुआ। अहमदाबाद शहर को दोस्तों, ये अहमदाबाद का जो ऐतिहासिक शहर है, इसे 2017 में ऐड किया गया, गुजरात में है। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डोको ये 2018 में ऐड हुआ, महाराष्ट्र में स्थित है। जयपुर शहर को 2019 में ऐड किया गया। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना का जो है, जो कि 39वां बना है, देखिए 39वां है तेलंगाना का ये रुद्रेश्वर मंदिर, या इसे रामप्पा मंदिर कहते हैं, ये तेलंगाना का है, 2021 में ऐड हुआ। धौलावीरा गुजरात ये भी 2021 में ऐड हुआ 40वें के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 39वां, 40वां, 38वां या कहें कि लास्ट का 5 याद कर लीजिए और शुरू का 4 याद कर लीजिएगा, जो 1983 में ऐड हुए थे। ठीक है, 1983 में कौन कौन सा? एक तो अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये 2 हो गई, महाराष्ट्र में स्थित हैं, और आगरा का किला और ताजमहल, ये 2 हो गया। तो ये 4 जो हैं ये 1983 में ऐड किए गए थे, इसको आपको याद रखना है। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। सबसे बड़ी बात तो आपको यहाँ पर ये मिल गया कि ये जो भी हेरिटेज साइट हैं ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ये भी एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों, ये अलग तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ यूनेस्को की पूरी लिस्ट आपको मिल ही गई। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। RRB NTPC CBT 2
इस कोर्स को आप लोग ज़रूर लीजिए, इसको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आपको। अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं दोस्तों ना, उसमें से बहुत बड़े बड़े चैनल्स धराशायी हो गए हैं। जिन्होंने जो भी पढ़ाया था, आप जा कर के फीडबैक दे सकते हैं लोगों की कि क्या क्या फीडबैक, क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आप जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आकर के कैटेगरी बाय कैटेगरी वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं हमारे कोर्स में कि किस किस कैटेगरी में, किस किस टॉपिक में वो वीडियो, वो क्वेश्चन बताया गया है। मैंने आपसे पहले ही वादा किया था 100% कवरेज दिलाऊंगा। अब आपके ऊपर है कि वो उस 100% मटेरियल में से आप कितना तैयार करके जा पाते हो और कितना आपको आता है। बहुत ही सटीक जानकारी के साथ पूरा डिटेल में कोर्स ये डिज़ाइन किया हुआ है। हर एक क्वेश्चन कवर अप किया गया है। जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप पूरा पढ़ के गए हो तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप जा कर के देखो, सबको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जो यहाँ पे स्टूडेंट लिए थे कोर्स उनको बिल्कुल समझ में भी आ रहा है, वो आकर के मिला भी रहे हैं और उनको पता भी है किस कैटेगरी में कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है यहाँ पर। तो आप MZT ऐप पर जा कर के यहाँ पर आइकन बना होगा व्हाट्सएप का, जगह जगह पर बना रहता है, तो आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है तो आप उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। चलिए बस रखते हैं इतना ही, वीडियो में मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।